नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज रहे हैं और राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हाजिर हैं हम हर दिन की तरह। आज उदयपुर में देश के गृह मंत्री आए और एक छोटे से मुद्दे को बड़ा बनाने की जिस तरह से कोशिश की गई। हालांकि मुद्दा बहुत बड़ा था इस मायने में कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बनाए रखा जाए, लेकिन इस मुद्दे पर काम कम और राजनीति ज्यादा, दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार हो रही है। आज एक बार फिर से उसी विषय पर राजनीति करके वोट हथियाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से और पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन इन सब के बीच कैबिनेट की बैठक अशोक गहलोत के इस वक्त, और बैठक में बहुत बड़े प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा होनी है, पारित होने हैं। तो साथ ही जिलों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक मंत्री लगातार जो माथापच्ची कर रहे हैं, एक के बाद एक मांग उठ रही है। परिसीमन कैसे, कौन से जिले की कौन सा बॉर्डर कहाँ तय किया जाए, इसको लेकर जो कवायद चल रही है, इन सब के बीच सवाल ये है कि अब जो 19 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, क्या उसमें कुछ और भी जुड़ सकते हैं? जिस तरह की चर्चाएं और अटकलें हैं, साथ ही ये भी कि इन 19 जिलों से किसको कितना फायदा होगा? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार को वापस लाने के लिए भी 19 जिलों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे? और क्या जनता उनके इस हथियार का कहीं न कहीं उनके हक में वोट देने में कहीं इसका इस्तेमाल करेगी? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, एक बहुत बड़ा पैनल है। राजेंद्र भानावत जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। मेरे साथ केसी वर्मा जी हैं, आप भी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप दोनों संभागीय आयुक्त रहे हैं, कई जिलों के कलेक्टर रहे हैं, जयपुर के कलेक्टर रहे हैं, आप जिलों को बेहतर ढंग से दोनों समझते हैं। दो वरिष्ठ मेहमान हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी और राजीव तिवारी जी। साथ ही अटल खंडेलवाल बीजेपी से और पौरुष भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी पौरुष भारद्वाज जी। कांग्रेस कैबिनेट की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री के चोट लगी है, दिल्ली में लगातार अटकलें चल रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर छत्तीसगढ़ के बाद अब तुरंत समाधान होगा कि कैसे इस विवाद को जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रहा है उसे एक तरफ हल उसका निकाला जाए, और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लगातार अलग अलग मंत्रालयों के प्रस्तावों को जो है वो पारित किया जाए। साथ ही जो जिलों को लेकर कवायद ये भी है कि और जिलों की घोषणा भी हो सकती है। मैं केसी वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिलों से जुड़ा हुआ जो मामला है, तो 19 जिलों का जिस तरह से ऐलान हुआ और उसके बाद उस पर लंबी कवायद चल रही है प्रशासनिक स्तर पर कि कैसे इन जिलों के गठन को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए। कब तक आपको लगता है जो तैयारियां चल रही है उसके मद्देनजर सरकार जो है इस काम को पूरा कर पाएगी? और साथ ही इससे कितना, जो भी सरकार ने जब ऐलान किया है, तो मौजूदा सरकार के पक्ष में कितना जनमानस इन जिलों के बनने से आपको लगता है आ पाएगा? नमस्कार। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वैसे तो माननीय भानाव साहब हमारे गुरु रहे हैं ओटीएस में, आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो गठन है जिलों का, ये प्रशासनिक कम है, राजनीतिक ज्यादा है। केवल मात्र राजनीतिक फायदा लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। ये प्रशासनिक फायदा लेना होता या प्रशासनिक को सुशासन की बात करनी होती तो 19 में होता, 2019 में ही कर देते, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अंत समय में 4.5 साल के बाद में ये आके घोषणा की है। तो इनमें बिल्कुल टोटल ये राजनीतिक एक इनका आयाम है कि राजनीतिक रूप से कैसे फायदा मिले, ये देखना है। मजे की बात यह है कि जो जिले बनाए गए हैं उनमें अधिकतर में कांग्रेस के विधायक है या ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सरकार बचाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की मदद की है, सरकार की मदद की है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सार्वजनिक मंच से इसकी स्वीकारा है। तो ये जो मेरा ये आकलन है, मैं गांव में भी घूमता हूँ, जनता से मिलता हूँ, बात भी करता हूँ, मेरा जो आकलन है मुझे लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है, ज्यादा सुशासन के लिए। यदि सुशासन के हिसाब से इन जिलों को बनाया गया होता तो सुशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्विस डिलीवरी पे है। या सर्विस डिलीवरी आपकी अच्छी हो तो आपका सुशासन होगा। किंतु देखा जाए पूरे राजस्थान में कहीं भी देख लीजिए, सर्विस डिलीवरी के नाम पे बहुत ही कम इसमें हुआ है, कहीं सुशासन नाम की चीज दिख नहीं रही है। तो कल राजनीतिक फायदे के लिए
अंत समय में आप जाकर के ये जिले बना रहे हैं, तो मेरी राय में मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई फायदा होने वाला है, उल्टा विरोध ज्यादा हुआ है। डिमांड और हो गई, साहब मुझे यहाँ भी जिला बनाया जाए, यहाँ भी जिला बनाया जाए। तो उसके लिए आम जनता के रूप में या रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो मेरा आकलन है, सरकार के इससे कोई फायदा नहीं होगा, उनका विरोध ज्यादा हुआ है। और ये जो निर्णय किया गया है वह भी बिल्कुल राजनीतिक फायदे के लिए ही किया गया है। जी, आप क्योंकि कहीं न कहीं आपका राजनीतिक जुड़ाव भी हो चुका है, इसलिए आपने सही कहा कि आपके जो गुरु हैं राजेंद्र भानावत जी, दरअसल मुझे शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए थी क्योंकि उनका पूरा पक्ष प्रशासनिक दृष्टि से जो है, वो सामने आएगा और जनता उस बात को समझेगी कि जब इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ज़िले बढ़ाए जाते हैं, राजेंद्र भानावत जी, तो इतनी बड़ी संख्या में जब जिले बढ़ते हैं तो प्रशासनिक स्तर पर जो फेरबदल होता है और जो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, सरकार को जितना समय लग रहा है उतना समय अपेक्षित है। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। वॉइस नहीं आ रहा। ठीक है, अब ठीक है, अब आ रही है आवाज? जी 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 ठीक है, सॉरी। तो जैसा कि देखिए वर्मा जी ने कहा, मैं उनका राजनीतिक गुरु नहीं हूँ, हाँ ट्रेनिंग में एडमिनिस्ट्रेशन में जरूर ट्रेनिंग के दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेशन ही कहा सर मैंने, राजनीति हाँ, तो नहीं वो नहीं नहीं नहीं, ठीक है उनका बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक पक्ष हो गया है। और केसी राइट। वर्मा जी नहीं थोड़ा फ्रेम भी ठीक करवा लीजिए अपना, आपका फेस कम दिख रहा है, लाइट ज्यादा है, तो प्लीज टीम उनसे कोऑर्डिनेट करें। राजेंद्र जी आप बोले सर। हाँ, नहीं इन्होंने जो कहा बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि इलेक्शन के 5-6 महीने पहले जो भी घोषणाएं होती हैं उसका उद्देश्य क्या है ये तो सबको समझते हैं। जनता भले कई बार कहे चाहे न कहे, सबको पता होता है कि इस समय जो भी घोषणाएं की जा रही हैं उसका पर्पस क्या है। अगर वास्तव में आपको सुशासन देने की बात करनी थी तो जब सरकार बनी तब उस समय कर देता, तो 4 साल आपको मौका मिल जाता उसको जमाने का, डिस्ट्रिक्ट को जमाने का, काम शुरू करने का, अच्छा शासन देने का। वो तो आपने किया नहीं। अब चुनाव से 3 महीने 2-3 महीने बाद आचार संहिता शायद लग जाएगी, 2 महीने 3 महीने के बाद लग जाएगी, तो इसलिए ये बात तो स्पष्ट है। जहां तक छोटी इकाई से अच्छा प्रशासन देने का सवाल है, इसमें कोई सैद्धांतिक रूप से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इकाई जितनी छोटी होगी उतना प्रशासन अधिक रूप से अच्छा हो सकता है, मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है, योजनाओं का लाभ ज्यादा अच्छी तरह पहुंच सकता है, ये बात भी सही है। लेकिन अगर यही बात सही है तो मैं तर्क को इस तरह से कहूँ, अगर सरकार में समझ हो, अगर इस बारे में चाहे तो करना, तो अगर पंचायत को आप सशक्त कीजिए ना, आपका पंचायत सबसे छोटी इकाई है, ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर या शहरों में वार्ड है, उनको अधिकार देने की बात आती है तब तो हम केंद्रीकरण करना चाहते हैं। अब केवल एक और जिले में अगर एक कलेक्टर का ऑफिस बनाने से गांव वाले को कैसे राहत मिलेगी, ये एक समझने की बात है। होना तो ये चाहिए कि सारे काम गांव के स्तर, ज्यादातर काम जिन नागरिकों को जरूरत पड़ती है वो पंचायत के स्तर पे क्यों नहीं किए जा सकते। अधिकांश काम ऐसे हो सकते हैं, अधिकार दीजिए उनको, लेकिन वो एक अलग विषय है कि पंचायतों को कितना अधिकार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जहां तक इसका प्रश्न है, अभी तो मुझे लगता है, देखिए 1 साल लगेगा कम से कम इन जिलों को ठीक ठीक तरह अस्तित्व में आने में। उसमें और एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर 100 लोग सिफारिश करते हैं किसी भी काम के लिए चाहते हैं, आपने 5 को दिया तो 95 आपसे नाराज होंगे। जैसा अभी केसी वर्मा जी ने ये बात एक हद तक सही है कि जिनको जिले दिए या जहां जिले बने उनसे लाभ होगा नहीं होगा या तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिनको नहीं मिल पाए आकांक्षाएं बढ़ जाती है लोगों की। वैसे समझ रहे थे कि कमेटी जो है राम लुबाया कमेटी बनी थी, वो शायद 4-5 जिलों की बात करती थी, 5-6 जिले बनेंगे। एक साथ जैसे बम्पर अनाउंसमेंट होता है तो सर 19 जिलों का हो गया। अब यहाँ भी शायद सुन ये भी रहे, जो नाराज है उनके लिए 10-12 जिले और बनाए जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चा कहीं चल रही है इस तरह की। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए हमें इसमें कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इनका उद्देश्य कोई सुशासन प्रदान करना है फिलहाल। आगे चल के क्या होगा, निश्चित रूप से जब जम जाएंगे जिले, व्यवस्था हो जाएगी, और खर्चा कितना होगा इन जिलों को प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का, चलाने का, जमाने का, सारा जो व्यय है वो तो इस राज्य की जनता से ही तो वसूल होगा, आखिर वो कहीं और कहीं से तो मिलने वाला है नहीं। तो इस इतना सारा पैसा खर्च करके चुनाव से ठीक पहले मुझे नहीं लगता कि, अब ये तो सब जानते हैं, राजनेता, दो राजनेता भी बैठे हैं वो भी सब जानते हैं जिसका उद्देश्य कोई गुड गवर्नेंस देना है, लोगों की भलाई करना, तो इस समय कम से कम नहीं होता। मैं प्रसन्न होता अगर ये, हम संतुष्ट अधिक होता अगर यही काम 4 साल पहले किया होता, तो हम ये देखते हैं कि वास्तव में कितना ठीक तरह से शासन उन तक पहुंचाया जा रहा है। अभी तो सीमाएं तय होनी है, कोई कहेगा मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में रखो, कोई कहेगा उस जिले में रखो, जुडिशियल कोर्ट्स हैं, पुलिस है, हर डिपार्टमेंट के अफसर हैं, इतने इतने पद तो पहले ही खाली पड़े हैं, और पद क्रिएट हो जाएंगे और खाली हो जाएंगे। तो लोगों की क्या होता है मीना जी, मैं एक बात जरूर अंतिम में अपनी शुरू में अपनी कह सकता हूँ कि जितनी अपेक्षाएं बढ़ा देते हैं और वास्तव में डिलीवरी उसके मुकाबले में बहुत कम होती है।
तो लोगों में असंतोष बढ़ता है। जिले होने से जो अपेक्षा है जनता की आपने बहुत बढ़ा दी, हमारा सब काम यहाँ हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे वो, तो फिर निश्चित रूप से जो लाभ होने के बजाय कहीं उल्टा भी हो सकता है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कितनी तेजी से इसके अंदर बढ़ती है। कितने एक आध महीने के अंदर कुछ लगा तो दिए, अधिकारी लगा दिए, ओएसडी लगा दिए जो कलेक्टर बन जाएंगे बाद में, कुछ एसपी का भी ओएसडी के रूप में पोस्टिंग किया है। सरकार चाह तो जी रही जल्दी कर दे, लेकिन समय के अगेंस्ट रेस है ये वाली। समय इनके पास जी फिलहाल इलेक्शन के पहले 2-3 महीने का है। देखना है आगे आगे होता है क्या, और इससे बात होगी तो। एक और बात, जो क्राइटेरिया कुछ नहीं रखा, कोई कोई मापदंड के हिसाब से नहीं है। कहीं कमेटी ने ये नहीं आता है, कमेटी ने सिफारिश की उसके आधार पर बने, पहले घोषणा हो गई फिर कमेटी से सिफारिश करवाई गई। ये कई बातें हैं अभी जो सुनने में आती हैं। असलियत तो ये बता सकते हैं जो दोनों जो अलग अलग दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन कमेटी की राय होती है तो कहीं ना कहीं चर्चा में इससे पहले जरूर कहीं ना कहीं बात आई होती है, निश्चित रूप से मुझे लगता है। जी। तो अभी शुरुआत पौरुष भारद्वाज जी इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे, राजेंद्र भानावत जी, पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो तैयारियां चल रही हैं। आप बतौर प्रशासनिक अधिकारी, आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपका मानना है कि इसे 1 साल का वक्त लगेगा इस पूरे काम को स्ट्रीमलाइन करने में, 19 जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने में। तो उस काम को जिसे 1 साल का समय लगता है, पौरुष भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री और आपकी सरकार कैसे अगले 3 महीने 4 महीने में पूरा करेगी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो नए जिलों की मांग थी, ये काफी पहले से थी। ये सिर्फ हमारे सरकार के कार्यकाल में नहीं थी। जब पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय भी वसुंधरा जी के जो काफी विधायक थे, उन्होंने इस बात को उठाई थी। और ये जो मांग जो उठती है, हालांकि विधायक इस मांग को उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु विधायक भी चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, और उनके यहाँ की जनता, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र की जनता और उनके आसपास के क्षेत्र की जो जनता होती है, वो अपने उस जिले का जो पावरफुल विधायक होता है उसके ऊपर जाके दबाव बनाती है, उससे मांग करती है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं कि हमारे इस एरिया का नया जिला बनाया जाए। हमें जो फिलहाल जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो हमें दूर पड़ता है, हमें प्रशासनिक कार्यों के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को लेकर देखिए, अब जनता की मांग होती है। आपने जो बात अभी पिछले दिनों में आपने देखी होगी, अनेक टीवी चैनलों पे भी देखी होगी, समाचार पत्रों में पढ़ी होगी, जब हमारे द्वारा जिलों के लिए नए जिलों के गठन के राम लोहाया कमेटी की जिस समय हमारा गठन किया गया, तो अनेकों प्रतिनिधि मंडल, अनेकों सामाजिक संगठन और एक अनेकों जो एनजीओ टाइप के जो संगठन होते हैं, जो मतलब सरकारी कार्यों में रुचि लेते हैं पर वो सरकारी नहीं होते, और अनेकों है ना राजनीतिक दलों के, हमारी खुद की पार्टी के भी कई जो ब्लॉक लेवल के या जिले लेवल के संगठन थे, और अनेकों तरह के प्रतिनिधि मंडल ने राम लोहाया कमेटी को अपने अपने हिसाब से नए नए जिले बनाने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब उसके बाद में आप देखिए, जब ये समय थोड़ा सा गुजरता गया, कमेटी के कामकाज में निश्चित तौर पे इतना बड़ा काम था तो है ना, तुरंत फुरत होने वाला काम नहीं था। फिर आपने कई वो ऐसे सीन भी देखे होंगे कि है ना, जो जिले के विशेष के जो एक बड़े नेता हुआ करते थे, चाहे वो हमारी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को, देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर इस मामले में विरोध करती है तो एक वो सिर्फ विरोध की राजनीति कही जाएगी। आपने अनेकों पिक्चर्स ऐसे भी देखे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि साहब हमारे इसको जिला बनाइए। जी जी, ये तो सब आप बैकग्राउंड बता रहे हैं कि नए जिलों जी की जरूरत क्या थी। ये तो पिछले जी दिनों में अखबारों में, टीवी में सब लोगों ने सुन लिया। जनता भी जी जानती है, क्योंकि जनता खुद ही डिमांड करती है, तो जनता को मालूम है कि वो जिलों की मांग कर रहे थे। जिलों की जी मांग जी लंबी थी, इसलिए उसे पूरा करना था। लेकिन जब हम्म, लंबी हम्म, मांग थी, वसुंधरा राजे जी के वक्त से उठाई जा रही थी, तो आखिर चुनाव से ठीक पहले ही कैसे याद आया आपके मुख्यमंत्री को? पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो सवाल आपसे पूछा गया था वो ये था कि इस पूरे प्रशासनिक काम को ठीक से करने में 1 साल का मिनिमम वक्त लगता है। आपने जो घोषणा की उसके बाद से लगातार आपके विभाग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काम जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ पाया। कब तक आपका काम इस पर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा? कैसे 1 साल के काम को 3 महीने में करेंगे आप? देखिए मैम, मैं आपको अभी जो कह रहा था, मैं उसको बात को यहीं पे लाने वाला था कि जब जिलों की हमारे द्वारा घोषणा की गई, तो आप देखिए जो मतलब एक जो उसकी फॉर्मेलिटीज थी, है जो सारी चीजों का जो खाका मोटा मोटा तैयार किया गया, तो वो अब जाकर के बन के तैयार हुआ था। अब उसके बाद में आप देखिए, अभी हमने ये घोषणा अभी करी, तो आप अगर अभी हम लोग है ना इसको नहीं करते, तो फिर ये सब लोग इस बात की शिकायत करते कि हमने जिलों की मांग करी और आपने हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने घोषणा की है तो कुछ सोच समझ के घोषणा की है, और हमारे द्वारा भी देखिए अब ओएसडी भी लगाए गए इसमें, जो
जिलाधिकारी के रूप में लगाए गए। तो सब चीजें जो हमारे द्वारा निर्धारित किया जाए, कुछ सीमांकन को लेके कुछ विवाद हो सकते हैं, तो सीमांकन को लेके जो भी विवाद है वो सारे सुलझाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों आपको भी ध्यान होगा, 3 या 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे जयपुर के जो जनप्रतिनिधि थे और जो काफी मंत्री स्तर के भी लोग थे, विधायक लेवल के भी लोग थे, तो उन्होंने सबने बैठ करके आपस में बातचीत करी है। तो निश्चित तौर पे जो छोटे मोटे विवाद है वो भी सुलझाए जाएंगे और जिलों का गठन करके जिलों को एक जो तय प्रारूप होता है उसके तहत इस कार्यकाल के अंदर ही सुचारू रूप से उसको शुरू करने की कोशिश की जाएगी। जी, आपने ये तो बताया सब कुछ किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा सवाल तो ये है इस वक्त। और जहाँ तक आपने राम लुभाया कमेटी का जिक्र किया, तो राम लुभाया कमेटी ने तो इतने जिले बनाने की सिफारिश नहीं की थी, उनको इसीलिए अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा। बहरहाल मैं मेरे जो बाकी अटल खंडेलवाल जी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं इस वक्त हमारे साथ, उनके पास जाना चाहेंगे। बीजेपी विरोध कर रही है या फिर बीजेपी जिलों का विरोध कर रही है या फिर बीजेपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की इसलिए विरोध कर रही है, या फिर बीजेपी को डर है कि जो मुख्यमंत्री ने काम किया है और लोगों की जो मांग पूरी हुई है उससे मतदान में, उससे चुनावों में कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। अटल जी देखिए मैडम, अगर ये जिले, हम तो कह रहे हैं कि जिले बनाना अच्छी बात है, आप बड़े सोच समझ के, ये कोई छोटी बात तो होती नहीं है जिले बनाना। जिले अगर बनाए जाते हैं और कोई नियम कायदे कानून को रखकर बनाए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आपने देखा, अपने दोनों एडमिनिस्ट्रेटर जिनको बहुत बड़ा अनुभव है बैकग्राउंड का, उन्होंने भी कहा कि आनंद फानंद में ये घोषणाएं की। और इधर जो गहलोत साहब है वो तो रोज ही बोलते हैं कि मेरे पास पोटली है, आप बोलो मैं तो तुरंत से जिला बना दूंगा, मेरे पास एक वो है और जादू की एक पोटली है, उसके अंदर आप बोलो और बोलते ही वो जिला की घोषणा कर देंगे। ऐसे होता है क्या काम? ये निरंकुशता होती है, इसको निरंकुशता कहा जाता है। देखिए, जिले बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, या तो जनसंख्या हो, या डिस्टेंस हो, या प्रशासनिक ढांचा वहां हो, या रेवेन्यू मॉडल। आप बताइए, दूदू को 35 दिन में नगर पालिका, पहले ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाया और 35 दिन में बाबूलाल आगर जी को खुश करने के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जबकि वहां कुछ था ही नहीं, न वहां प्रशासनिक ढांचे का कोई वो था, न रेवेन्यू मॉडल है, डिस्टेंस का भी कोई। आज क्या हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। अभी भी आप राम लुभाया कमेटी में राम लुभाया जी पर प्रेशर जाके पूछिए कितना है। परिसीमन पहले होता है, किसी भी चीज को पहले ये देखा जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए मेरे को बाउंड्रीज क्या कवर करनी पड़ेगी, कौन से क्षेत्र इसमें लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं किया गया, इन्होंने रातों रात घोषणा कर दी और उसके बाद राम लुभाया जी की कमेटी जो खत्म होने वाली थी उसको एक्सटेंड भी कर दिया। इनको पता था कि हम तो यो ही बना रहे 6-7 डिस्ट्रिक्ट, 67 साल में तो 60 डिस्ट्रिक्ट बनाए और अभी लास्ट मोमेंट में ये सब कारणों में जाओगे तो साइकोलॉजिकली लोगों पे बर्डन कराए। गहलोत साहब साइकोलॉजिकली प्ले कर रहे हैं राजस्थान की जनता से, और कोई चक्कर नहीं है, कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। वो केवल राजस्थान की जनता को गुमराह करते हैं, यही उनकी जादूगरी है। पायलट और 4.5 साल तक पायलट और गहलोत साहब लड़ते रहे हैं, केवल लड़ते रहे हैं। आप देखिए, आप विषय से क्यों भटक रहे हैं? विषय से नहीं भटक रहा, मैं आपको विषय की गहराई में ले जा रहा हूँ, मैं आपको विषय की गहराई में ले जा रहा हूँ कि ये राजनीतिक रूप से घोषणा आपको नहीं लगता? आप बताइए, आज जयपुर को, जोधपुर को हल्का सा विरोध होती, सुनिए मेरी बात, जयपुर और जोधपुर को आपने तुरंत से, जयपुर और जोधपुर को ये खत्म कर देंगे, वापस से जोड़ देंगे। क्यों? इधर बहुत सारे विरोध आए, खाचरियावास जी आए, सुनील कोठारी जी आए और बहुत सारे राजनीतिक लोग आए और इन्होंने अपने विधायकों को खुश करने के लिए जयपुर को आप जोड़ दिया। ऐसे कैसे जोड़ देते हो? ऐसे कैसे आप टुकड़े कर देते हो? सभी को खुश करना तो मुखिया का काम होता है। अगर वो सबको खुश कर पा रहे हैं तो ये तो उनकी उपलब्धि है। लोगों की साइकोलॉजी, अपने विधायकों को आप ऐसे समझिए, राम लुभाया कमेटी को सभी बहुत सारे विधायकों ने दिए होंगे ना आवेदन जिलों के, केवल अपने ही विधायकों के यहाँ पर उन्होंने ये ऐसी घोषणा क्यों की और रातों रात की, और आज तक परिसीमन नहीं हो पा रहा।
कांग्रेस के विधायकों की बात मांगी तो कांग्रेस के विधायकों के वोट बैंक में इजाफा होगा, इसलिए आपकी चिंता बढ़ रही है। राजीव तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता को लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों की साइकोलॉजी को समझकर व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो राजनेता का बड़ा गुण होता है। मुख्यमंत्री ने समझ लिया है कि कैसे इस बार उन्हें कांग्रेस की सरकार गुमराह करना कौन सा बड़ा गुण। राजीव तिवारी जी, जिलों की ये जो जिलों का जो ये तोहफा दिया है, 19 जिले एक साथ, कभी एक जिले 2 जिले बढ़ाए जाते थे, एक साथ 3 से 4 जिलों की घोषणा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन 19 जिलों की घोषणा एक साथ, तो मुख्यमंत्री ने आनन फानन में फैसला लिया, लेकिन लोगों की साइकोलॉजी को समझकर अगर ये फैसला लिया है और बीजेपी का डर है कि उन्हें अपने विधायकों की उनकी नहीं सुनी गई, सिर्फ कांग्रेस के विधायकों का साथ लिया, तो क्या इसका चुनाव में फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है? देखिए, हर घोषणा कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है। जनता सेकेंडरी चीज होती है। किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लें हम, चाहे से बीजेपी की अभी केंद्र में सरकार है, तो वहां कोई ज्वलंत मुद्दे से भटकाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा किया जाता है और उस पर जिससे सबका ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। यहाँ गहलोत जी ने आनन फानन में जो 19 जिलों की घोषणा करी, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट दिखाई देती है। ये बात भानावत जी ने भी कही है, वर्मा साहब ने भी कही है, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य सही होता, वाकई आप जिले बनाना चाहते थे और लोगों को हर तरीके की सुविधा, जो प्रशासनिक सुविधा है वो देना चाहते थे, तो आपको अपनी सरकार के बनने के साल 1.5 साल के अंदर इसकी घोषणा करके और वहां सारी जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है उसको आपको खड़ा करना था वहां पे। लेकिन अब सिर्फ 3 महीने का समय बचा है, उसके बाद मेरे ख्याल में 15 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। तो अब इतना समय नहीं है इनके पास कि जो 19 जिले नए गठित किए हैं उनको सही तरीके से उसका लाभ जनता तक पहुंचा सके। इसके पीछे सीधा सीधा यह है कि जहां हमारे कांग्रेस को लाभ होना है उनको जिला बना दिया। इसीलिए आप देखिए सांभर में विरोध हो रहा है, सूरतगढ़ में विरोध हो रहा है, आपका जालोर में, भीनमाल में विरोध हो रहा है। तो ये जो ऐसी जगह है जहां पे जिले वाकई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था पहले से ही तैयार, उस जगह को अगर जिला घोषित करते तो ये स्थितियां नहीं पैदा होती। अब जयपुर में 2 जिले बना दिए, जोधपुर में 2 जिले बना दिए, तो मंत्री खुद विरोध में उतर आए। आपने देखा होगा, चाहे से 2-3 मंत्री यहाँ पे विरोध में आ गए और उसके बाद ये अब नहीं चल रहा है कि एक जयपुर ग्रामीण को जिला बना दिया जाए। जयपुर के 2 टुकड़े करने के बजाय जैसे संसदीय सीटों की स्थिति है उस हिसाब से कर दिया जाए। तो ये सारा है। और इसके अलावा 14 नए जिले बनाने की कवायद शुरू हो गई है। उसके लिए भी कमेटी को सिफारिश भेजी गई है कि आप नए तरीके से 14 नए जिले और बनवा दीजिए। तो ये कोई जिले बनाना हंसी खेल का काम तो है नहीं। इससे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें जुड़ जाती हैं और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो अल्टीमेटली घोषणा करने वाले को ही नुकसान होता है। जी, तो ये जो नुकसान है श्याम सुंदर शर्मा जी, इसका आकलन सरकार और विपक्ष दोनों को समझ में आ रहा है, कैसे किस तरह से अपनी रणनीति आगे की बनानी है। तो बीजेपी और कांग्रेस जो इससे फायदा और नुकसान अपना अपना देख रही है, उसके बीच में आम जन की परेशानी अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। आम जनता के बहुत सारे सवाल हैं, हम कौन से दफ्तर जाएंगे, कौन से कार्यालय जाएंगे, हमारे कागज कहाँ साइन होंगे, हमारी रजिस्ट्री कहाँ होगी, ये तमाम तरह की जो बातें हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय अब लगातार बना हुआ है लोगों के बीच में। तो सरकार का एक काम ये भी है कि लोगों को इस परेशानी से भी निकाले। देखिए मीना जी, ये राजनीतिक फैसला है। ये कोई आप देखें कि राजनीतिक फैसला वही होता है जिसकी राजनीति के लिए फायदा, किस लिए, वोटों की राजनीति के लिए किया जाता है। अब आप देखिए विधानसभा में आप 19 जिलों की घोषणा करते हो और फिर जब धरातल पे उतारते हो तो 15 जिले ही आ पाते हैं। तो ये आपका निर्णय करने में जो सक्षमता दिखाते हो लेकिन अक्षमता दिखाई देती है कि आपने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जिलों की घोषणा की, जो कि धरातल पे उतर ही नहीं पाई, विवाद का विषय बन गई। अब आप विवाद का विषय इसलिए बन गई कि आपने रामलुभाई कमेटी, जब रामलुभाई जी तो अमेरिका में थे, आप जब बजट की घोषणा कर रहे थे, जब रामलुभाई जी थे ही नहीं यहाँ पर, लोगों ने पूछा कि ऐसे कैसे हो गया,
अब उनका इतने जिले बन गए क्या, उनको खुद को अचंभा हुआ। तो इसलिए देखिएगा कि अशोक गहलोत ने विपक्ष को भी खुश करने का प्रयास किया। अभी जो आपके भाजपा के प्रतिनिधि बैठे थे, उनको पता नहीं था कि कैलाश मेघवाल का जिला बना के दिया है। शंकर सिंह रावत जो ब्यावर वालों का जिला बनाया है, कई जिलों के तो विपक्ष वालों के बने हैं, फिर उसके बाद बीजेपी कह रही है हमारा कुछ बने। वो कह रहे हैं कि हमने तो उनको भी देने का प्रयास किया जिससे कि मुझ पे आरोप नहीं लगे कि मैं एक तरफा फैसला करता हूं, मैं सब विधायकों को खुश करने का काम करता हूं। लेकिन जयपुर में आपने 2 भागों में बांटने का काम क्यों किया? जोधपुर को 2 भागों में बांटने का काम क्यों किया? आप लोग बात सोचने लगे कि हम जयपुर में रह करके कौन से जिले में है, कुछ पता नहीं, मैं ए जिले में रहूंगा या बी जिले में रहूंगा। एक ही जगह 2-2 जिले का व्यक्ति रहेगा और जाकर के कहा, अगर कोई विदेश में या कहीं और जाके कहेगा तो मैं जयपुर फलाने ए का रहने वाला हूँ, फलाने बी का रहने। इस तरह का विवाद जब पैदा हो गया तो उनका नहीं, रोको जोधपुर और जयपुर को रोको, अभी रुका हुआ है, वहां पे ओएसडी नहीं लगे। अब देखिएगा, अगर आज संभाग स्तर पर आपको अधिकारी लगाने थे, आपने फिर पाली में जोधपुर को अतिरिक्त चार्ज दे दिया, आपने फिर बांसवाड़ा का चार्ज उदयपुर वाले को दे दिया, नए इंडिपेंडेंट आपने संभागीय आयुक्त नहीं लगाए, संभागीय आयुक्त को ओएसडी तो सबसे इंडिपेंडेंट नहीं लगा पाए। और आपने देखिए, हाँ ये बात सही कि अभी तो जिले के जो अधिकारी बनेंगे वो अपने कार्यालय को ढूंढ रहे थे, कार्यालय कहाँ है। अब दूदू में 12,000 की जनसंख्या पर आपने जिला बना दिया। अब वहां पे विवाद हो गया कि सांबर वाले फुलेरा वाले कहने लगे हम तो इसमें शामिल नहीं होंगे, टोंक वाले कहने लगे हम दूदू में शामिल नहीं होंगे, और तो और आपके लालचंद कटारिया जो कृषि मंत्री आते हैं, जोबने ने कहा कि हम जयपुर के साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे उधर। तो एक नया विवाद का विषय बन गया। तो मुख्यमंत्री जी को जयपुर में बैठक बुलानी पड़ी, कहना पड़ा नहीं नहीं, पब्लिक की भावना का हम ध्यान रखेंगे। और देखिएगा कि जयपुर ग्रामीण बनने लगा है। अब जयपुर को आपने 4 हिस्सों में बांट दिया, पहले ही कोटपुतली को अलग दे दिया, और इधर आए तो नीम का थाना दे दिया, उधर आए दूदू को दे दिया, इस तरह से। और अजमेर में देखिएगा कि एक जिला नहीं, दूध वहां पे केकड़ी दे दिया और आपके ब्यावर दे दिया। तो इस तरह के जिले आपने इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके क्या करने का प्रयास किया, मुझे नहीं पता। और अभी तो फिर कह रहे हो, भंवर जितेंद्र की अलवर में गए थे, सबसे पहले संभाग बनाऊंगा तो भंवर जितेंद्र जी आपका बनाऊंगा। तो उसका मतलब भंवर जितेंद्र जी को क्यों बनाना चाहते हैं कि उनका केंद्र में बड़ा अस्तित्व है, वो केंद्रीय राहुल गांधी के सखा हैं, तो ऐसे से उनको खुश कर रहे हैं, हम आपको भी देंगे। उधर कह क्या हरीश चौधरी को बाड़मेर भी बना देंगे संभाग, चिंता मत करो, नागौर में संभाग बना, नए संभाग बनाने की बात हो रही है, नए जिले। तो आप कम से कम मुख्यमंत्री जी जब बजट पेश करते हो तो इन सब चीजों को सोच के नहीं आते हो क्या? जब घोषणा करने के लिए आप जल्दबाजी में क्यों करते हो? आप फिर बाद में आपके निर्णयों को बदलने का क्यों काम किया जाता है? देखिए, एक जिले को बनाने के लिए कितना बड़ा फैसला होता है। सही बात है, 5 साल लगते हैं। मैं भानावत जी की बात और वर्मा जी की बात का समर्थन करता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए किया। अगर बनाने थे तो आपको सरकार बनने के तत्काल पहले साल या दूसरे साल में बनानी चाहिए। तो आप बता देते कि हमने जिले बनाए, स्ट्रक्चर पूरा दे दिया। 2000 करोड़ रुपए में क्या इतने जिलों का संसाधन जुटाने में सक्षम हो पाओगे क्या आप? अभी राजस्थान के पास इतना कैडर है ही नहीं आईएएस का ना, तो फिर आप आरएएस को लगाओगे जिले का अधिकारी। तो इसका मतलब है कि आप प्रशासनिक स्तर से सुदृढ़ता से बात करने की बात नहीं करते हो, आप राजनीतिक तौर पर अपने पक्ष में फैसला कराने की बात करते हो। भारद्वाज जी को तो अब क्योंकि इनकी पार्टी का गुणगान करना है कि मुख्यमंत्री जी ने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कम से कम इतने जिले बनाने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं श्याम जी। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जो किया, पौरुष भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री जी ने जो किया उसमें अपने मंत्रियों और अपने विधायकों से भी डिस्कस नहीं किया, उनको भी कहीं ना कहीं अपने साथ नहीं लिया, कि उनको फिर सबको बुला के वापस समझाना पड़ा। और आज भी बैठक में बहुत बड़ा विषय यही है डिस्कशन का, कैबिनेट की बैठक में। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो जो हमारे जो इसके पैनल के जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं और भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनकी इस बात को के बारे में कहना चाहूंगा कि बोल रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए किया। तो निश्चित तौर पे जब लोकतंत्र है तो हर सरकार को वही कार्य किया जाना चाहिए कि जिससे जो जनता चाहती हो जिस चीज को, और जब जनता चाहती है और उससे अगर उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो इसमें क्या बुराई है, आप ये बताइए। दूसरी बात, आप जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया कि अभी आज जो कि ना जो मंत्री और जो विधायक है हमारी पार्टी के, वे संतुष्ट नहीं है। तो देखिए, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जब जिलों की घोषणा हुई तब उस समय सभी लोगों में बिल्कुल एक हर्ष की लहर व्याप्त थी और यहाँ तक कि आम जनता ने भी स्वागत किया। विवाद जो शुरू हुआ वो सीमांकन को लेकर शुरू हुआ। देखिए, जिले की घोषणा से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आप चाहे पुरानी खबरें देखें, कहीं पर भी किसी ने जिले का विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी विरोध नहीं कर पाई। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि साहब आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया,
तो मैं कहना चाहूंगा अटल जी की थोड़ी सी एक स्टडी का लेवल जो है वो अपना सही होना चाहिए। आपके कैलाश मेघवाल जी और शंकर सिंह रावत जी को दिए ना जिले, उनकी मांग पे सीएम साहब ने विचार किया ना, तो हमारे यहाँ पे जब जो घोषणा की गई तो वो दलगत राजनीति को ध्यान में रखते हुए दी गई, आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए घोषणा की गई। अब सीमांकन को लेकर कुछ विवाद हो सकते हैं, सीमांकन का जब ड्राफ्ट हुआ, और सीमांकन भी देखिए फाइनल तो किया नहीं, एक सरसरी तौर पे बात चल रही थी कि भाई इस कस्बे को उठा के इस जिले में डाल दें, इसको इसमें डाल दें, होती है, सबसे सुझाव मांगे जाते हैं, सामाजिक संगठनों से भी सुझाव मांगे जाते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे जाते हैं। तो उस समय सुझाव आए तो इस तरह की कई खबरें चली कि साहब फलाना कस्बा फलाने जिले में जा रहा है, तो लोगों में एक अफवाह फैली। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूंगा कि इस बार में बड़ा दोहरा चरित्र हमेशा आप पिछले बार से देखते आइए, आप 4 साल के अंदर रहा। इन्होंने जैसे आरटीएच वाला मामला था, इन्होंने विधानसभा में पास कराया, बाद डॉक्टरों में इन्होंने उस चीज का भ्रम फैलाया। कैसे इन्होंने वीरांगनाओं वाले मामले में इनको खुद को पता था कि संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है कि किसी भी मृतक का जो वारिस होता है वो उसके खुद का बीवी होती है, उसके खुद के बच्चे होते हैं। कैसे इन्होंने उनके देवरों को नौकरी दिलाने के लिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा रचा। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों को तो आप छोड़ें, बाकी प्रैक्टिकल बात यह है कि जो भी है ना घोषणाएं की गई वो सब जनता के हित में की गई, और इस सीमांकन को लेकर विवाद है उसको निश्चित तौर पर सुलझाया जाएगा। और दूसरी बात यह हो रहा है, यदि आवश्यक हुआ तो जिलों की संख्या बढ़ेगी, क्या परेशानी है इसके अंदर मुझे बताइए आप। हम कोई मोदी जी थोड़ी ना है जो हम झूठी घोषणाएं करें कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, या 70 रुपए लीटर हम पेट्रोल बेचेंगे, या 2022 तक हम हर घर को है ना हर बेघर को घर दे देंगे। ऐसा थोड़ा होता है। हम लोगों ने जो घोषणाएं करी है उसको निश्चित तौर पे हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, और हमने उसको क्रियान्वित की ओर अग्रसर है हम। जी जी और सवाल ये है कि 19 जिले अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, उनका काम अपने आप में एक बड़ा प्रबंधन है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि और जिले भी हो सकते हैं, यानी कि आज की कैबिनेट के बैठक के फैसलों में अगर ये सुनने को मिले कि कुछ जिलों की संख्या और भी बढ़ाई, आज इसकी पुष्टि आप खुद भी कर रहे हैं कि यानी और जिले भी बढ़ सकते हैं। तो सवाल तो ये है, चिंतन का विषय सब लोगों के लिए, जो जितने पैनल में सीनियर लोग हैं, कि भाई आप खाली घोषणा कर देंगे राजनीतिक लाभ के लिए, उससे क्या होगा? काम होगा कैसे? इतनी बड़ी संख्या में मैनेजमेंट कैसे होगा? जिलों का लोग कहां से लाएंगे? आईएएस कहां से आएंगे? ऑफिसर्स कहां से आएंगे? पैसा कहां से आएगा? सवाल ये है। तो इसका क्या समाधान ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कहां से बजट मैनेजमेंट करेंगे? मैडम देखिए, हमारी सरकार को हमारी पार्टी को सरकारों में रहने का एक बहुत लंबा अनुभव है। हम लोग मोदी जी की तरह थोड़ी घोषणाएं नहीं करते हैं। हम जो घोषणा करते हैं उसकी सारी उसके जो धरातल में क्या परेशानी आने वाली है वो सब नहीं ये जो कह रहे थे कि हमने थोड़ी घोषणा करी, मैं उस बात का जवाब दे रहा था। तो मैं आपसे ये चीज कह रहा था कि सब चीजें हमारे दिमाग में निश्चित तौर पे। और देखिए आने वाले टाइम के जो 2023 के चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरह के सर्वे करवाए और हमने भी सर्वे कराए हैं, और आप मीडिया चैनल्स को भी ये चीज ध्यान है कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार आने जा रही है वापस 23 में। तो ये आने वाले टाइम में हमें ही करना है। सब ये जिले जो बनेंगे इनको सबको सेटअप करने का काम हमारा ही है। 2023 से पहले भी हमारा है, 2023 के बाद भी हमारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, जब कोई नया काम स्टार्ट होता है तो उसमें छोटी मोटी परेशानियां आती है, तो परेशानियां हमें ध्यान है, परेशानी आएगी, उन परेशानी को हम समाधान में निकालेंगे। पौरुष जी ने भविष्यवाणी कर दी अटल जी। ऐसा है मैडम, जो पौरुष जी जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं ना, ये निरंकुशता बताती है इन लोगों की। ये ऊपर से लेके और नीचे तक निरंकुश लोग हो चुके हैं और उसी को ये बता रहे हैं। इनको लोकतंत्र की समझ ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में है कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ आईएएस आएंगे, कैसे उनको ट्रेनिंग देनी है, कैसे क्या करना है, ये सब इनके दिमाग में रहता है। आप अचानक से कोई भी जिला घोषणा कर देते। आप बताइए, कोई क्षेत्र को भी अगर किसी जगह मिलाया जाए तो आप बहुत अच्छा होता। राम लुबाया जी लोगों से बोलते, ये कमेटी बोलती कि भाई आपकी आपत्तियां हैं वो दर्ज कराओ। आपत्तियां दर्ज होने के बाद क्षेत्र बताती कि आपकी ये क्षेत्र है इस डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक बस सुबह उठे, शाम को इन्होंने किसी अपने विधायक को भी साथ नहीं लिया। और श्याम सुंदर जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो तो बाहर गए हुए थे। राम लुबाया जी खुद बाहर गए हुए थे। हम तो जाकर के उनको आपत्ति हम देकर आए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको खुद को नहीं पता था। ये लोगों का कोई मोटो एक है, राजनीति। कोई हम तो खुद चाहते हैं जिले बनाए, बहुत तरीके से बनाए, उसको बकायदा उसका प्रशासनिक ढांचा हो। जैसे शाहपुरा है, उसके अंदर प्रशासनिक ढांचा भी अवेलेबल था, वहां पर रेवेन्यू मॉडल भी अवेलेबल है, सब कुछ था। वो एक जिला बनाया जा सकता था, लेकिन उसे नहीं बनाया, कोटपुतली को बना दिया। आप देखिए कि इन्होंने जो भी जिले बनाए हैं
उसमें क्या एक नियम कायदे दिए, डूडू को बनाने के लिए कुछ और नियम है, जयपुर को बनाने की, जयपुर के जिले बनाने के लिए कुछ और नियम है। अचानक से इनके विधायक और ये सब करेंगे, बहुत ज्यादा विवाद करेंगे, ये वो जिले हटा देंगे, डूडू भी पता जिला बने ना बने। जी बताइए मैडम, अटल जी, जब पूछिए। आपको बीजेपी को इतनी आपत्ति है इन जिलों की गणित से, तो आपका क्या स्टैंड है? आपकी सरकार आएगी तो इस फैसले को वापस लेगी, ये 19 जिले नहीं बनेंगे? नहीं, कतई नहीं। देखिए मैडम, एक तो आप ये देखिए, इनके जो जिला बनाने की जो प्रक्रिया है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम जिले वापस लेंगे या ऐसा लेंगे, हमें तो है कि बढ़िया छोटी इकाइयां होगी ज्यादा अच्छे से, लेकिन उसका कोई नियम कायदे बकायदा होने चाहिए थे। नियम कायदे जिले क्यों बनाए जाते हैं? कि लोगों को सुविधा हो, दुविधा ना हो, यही तो जिले बनाने का कारण है कि कलेक्टर है वो प्रॉपर से उस प्रशासन को ढंग से सुचारू रूप से चला सके, और लोग हैं वो अपनी जो भी उनकी सहायता होती है, जो सर्विसेज है, उनकी डिलीवरी प्रॉपर कर सके। यही सरकार का कायदा कानून है। इन लोगों ने जिलों को अपने केवल फायदे के लिए बनाने की कोशिश की, तो हमारी तो ये आपत्तियां हैं, और सरकार यदि हमारी आती है तो हम नियम कायदों को देख करके और उसको ठीक करेंगे। हम इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे लोग परेशान हो, और लोग अपनी, और नए हम ये कह रहे हैं कि हम जिले हटाएंगे या जोड़ेंगे या क्या करेंगे, ये जो करके जाएंगे उसको ठीक जरूर करेंगे, ये पक्की बात है। वो कैसे सुचारू रूप से चलाए जा सकते हैं, वो करने का काम हम जरूर करेंगे। जी, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि इन जिलों की जो मौजूदा स्थिति है इसे बनाए रखेंगे या फिर इसे हटाएंगे। ये अभी आपको भी स्पष्टता नहीं है, आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं जनता के बीच। देखिए, जब राम लुबाया कमेटी आज, मैडम आप मीना जी आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब राम लुबाया कमेटी साहब ने अभी परिसीमन ही नहीं दिया, उन्होंने किस आधार पे बनाया है? हमने मांगा है उनसे ये सब चीजें। ऐसा नहीं है कि आप हमें आधार बताइए कि किस आधार पे कौन सा जिला बनाया गया है, क्या वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर है, कहाँ से ये क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप किस तरह, कितने अपने आईएएस से, कितने आरएएस से, कितने रेवेन्यू के दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, ये बिना जाने हम आज कैसे क्या निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि यदि हमारी सरकार, जो कि हम निश्चित रूप से भी कह रहे हैं, यदि भी हटा दो, अब हमारी सरकार अब जरूर आएगी, इनकी ये ढपलीबाजी नहीं चलने वाली, ये जादूगरी गुमराह करने की, लोग लुभावने की नहीं चलने वाली। हम बहुत तरीके से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और इस इंपॉर्टेंट विषय को हम बड़ी ही तरीके से, इसमें एक बढ़िया कमेटी, लोगों को जो आईएएस है, आरएएस है, रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, और ये सब को लेकर उनसे सुझाव लेंगे, जनता से सुझाव लेंगे, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वही सब करेंगे। आप फीडबैक लेंगे, आप कमेटी बनाएंगे, आप जांच कराएंगे, आप लोगों से। कोई जांच नहीं, क्या जांच क्या करेंगे हम? नहीं मैडम, आप इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। हम कोई जांच नहीं कराएंगे, लेकिन वहां की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो तो हमें देखनी ही पड़ेगी कि बना तो दिए, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे लोग ठीक तरीके से व्यवहार करें, कैसे उनको सुविधा मिले। अभी स्पष्टता नहीं है कि बीजेपी इन 19 जिलों को लेकर क्या करेगी अगर उनकी सरकार आती है, या कि आपकी सरकार आ ही रही है। अटल जी का कहना है और पौरुष जी का कहना है कि उनकी सरकार ही आ रही है और इसलिए वो उस काम को आगे बढ़ाएगी। लेकिन राजेंद्र मैडम देखिए, राजेंद्र भानावत जी, जब ऐसी स्टेज में किसी भी एरिया की जनता, आम आदमी होता है, जिसे ये विश्वास है या उसके जिले की घोषणा हो चुकी है, उसका कार्य चल रहा है, उसमें प्रशासनिक मशीनरी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, और इसी बीच में इलेक्शन आ गए हैं। अब इलेक्शन के बाद क्या होगा कि वहां की जनता को भी नहीं पता है। तो ऐसे में जनता के मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है? जनता उसे किस रूप में देखती है? जनता फिर उस आधार पर वोट देने जब जाती है, तब उसका माइंडसेट, जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अशोक गहलोत लोगों के साइकोलॉजी को मतलब कहीं ना कहीं रीड कर रहे हैं और उस हिसाब से लोगों के वोट अपनी तरफ लेने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ये जो जिन जिलों की घोषणा हो गई है, उन जिलों के लोगों की साइकोलॉजी पे इसका असर पड़ेगा कि अगर अशोक गहलोत की सरकार आती है वापस, तो हमें हमारे जो जिले बने हुए हैं उनमें निश्चित रूप से फायदा होगा, आगे काम और रफ्तार पकड़ेगा? देखिए,
मीना जी, अभी किसी ने कहा था यहाँ पर के लोकतंत्र में तो राजनीतिक दल राजनीतिक फायदे के लिए ही सारा काम करते हैं, ये किसी ने कहा अभी थोड़ी बातचीत में। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता तो लोक की है, जन की है, साधारण व्यक्ति की है। उसको लाभ हो उसके लिए राजनीतिक दल एक माध्यम बन सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसा अभी मैंने सुना कि सब साध्य ही जैसे राजनीतिक हित हो गया ये वाला, तो राजनीतिक हित साध्य नहीं हो सकता है। वो एक माध्यम दिया है, जनता ने चुना है, जिसकी सरकार को चुनेगी वो जनता का भला करे, जनता के बेहतरी के लिए काम करे। पहला तो ये बात में क्या है। अब जनता की बेहतरी क्या जिले बनने से हो जाती है? मुझे नहीं लगता इससे। अगर वास्तव में जनता के हित के एक उदाहरण देता हूँ, जो अधिकार आज कलेक्टर को हैं, वो अधिकार आप उपखंड अधिकारी को दे दीजिए, किसने मना किया आपको? बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो उपखंड अधिकारियों को दिए जाते हैं, और आजकल राजस्थान में तो हर तहसील में उपखंड अधिकारी बैठता है। तो बिना नए जिले बनाए सारा काम जो कलेक्टर करता है, अधिकांश काम उसमें से अगर उसको दिया, छोटे छोटे रेवेन्यू के मैटर्स हैं, कोई फूड एंड सिविल सप्लाई के कोई भी कई तरह के मामले होते हैं, उसको आसानी से हो सकता है। उसके लिए जिले बनाना तो एक एक मैंने कहा ना, इसके केवल एक मनोवैज्ञानिक जो कहना चाह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लाभ इसका होगा। भाई आप अगर कहीं आपके कोई प्रतिनिधि हो, तो जिले में जाके पूछे किसी को आपको फायदा क्या है, कोई मुझे बता दे ये फायदा उसको, तो अभी स्पष्ट हो जाएगी बात। जिले बनने से साधारण नागरिक को लाभ क्या होने वाला है? अगर जिस बात से लाभ होता है, अगर वास्तव में जनता का ही भला करना था, तो बड़ा आसान तरीका है कि बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कानून के अंदर, तो कभी किसी विशेष परिस्थितियों में नीचे के स्तर पे दिए जाते हैं। अब 280 जिले के पावर हो जाते हैं, एक 200-300 जितने भी एसडीओ हैं, सबको एक हर तहसील पे एक एसडीओ बैठता है, उसको कलेक्टर के अधिकार दे दीजिए आप उसको। जब अभी बात चल रही है, इतने आईएएस अधिकारी है ही नहीं, तो हो सकता है आरएएस को ही लगाना पड़े। तो जब अगर अधिकार उनको मिल जाएंगे तो वो काम कर सकते। दूसरी एक और बात जो मैं इसलिए ये एक तो जनता के हित की बात, दूसरी बात जो प्रक्रिया की बात हो रही है, सीमांकन अब करेंगे। भाई सीमांकन तो पहले तय होता है, ये क्षेत्र का प्रस्ताव जो बनाए जाते हैं जिलों के, उस समय तय होता है। जैसे विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होता है, तो पहले तय होता है कि ये सारे इसमें आएंगी, उसका डिलिमिटेशन होता है। तो जब तहसील जिले का प्रस्ताव बनता ही तब है, तब कैबिनेट में जाना ही तब चाहिए था अप्रूवल के लिए, जब उसमें तय हो कि हम फला जिले के अंदर ये पंचायतें, ये गांव, उसके एक बाउंड्री नक्शे में दिखा करके फिर भेजी जाती। मुझे नहीं पता है कि ये क्या मंत्रिमंडल के अंदर क्या राम लुभाय समिति की सिफारिश किस आधार पर थी कि नक्शे के अंदर बताया गया हो कि ये सारे क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। मुझे तो लगता है ये जैसा अभी कहा भी गया, लगता भी ऐसा अब जाके तय हो रहा है कौन सा गांव किस में आएगा, कौन सा किस में नहीं आएगा, ये सारी बातें। और कोई क्राइटेरिया क्या होगा, कोई ये तो स्पष्ट करे ना सरकार की ओर से। कोई आखिर जनतंत्र है, जन के हित सर्वोपरि है, तो ये एक नागरिक के नाते सबको पूछने का हक तो है ना। आपने बनाया तो उसका पैमाना बता दीजिए। आपने क्या कोई आबादी के आधार पर बनाया, बिल्कुल राजस्व के बिल्कुल आधार पर बनाया, बिल्कुल किसी कोई देखिए, मैं तो एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, 30-40 साल तक बिल्कुल सरकार की सेवा में रहा हूँ, और मैं पार्टी की भी बात नहीं करता, लेकिन एक सामान्य नागरिक की तरह मन में मेरा प्रश्न उठता है कि मेरा पैसा जब व्यय हो रहा है तो किस बात पर क्यों हो रहा है। इसका जवाब सरकार को देने का, और सरकार को जवाब देने की जिम्मेदारी है सरकार की, किसी भी पार्टी की सरकार हो। पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? बात बता रहे हो कि कल तक जो पंचायत थी जिला मुख्यालय बन गया, क्यों बन गया, या और कोई किसी गांव किसमें गया। मेरा आपसे अनुरोध केवल इतना है, जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे मेरा जो भी सीमित अनुभव रहा है प्रशासन में, और बाद में पहले सीमांकन होना चाहिए था, फिर जिलों की घोषणा होनी चाहिए थी। फिर कमेटी बिल्कुल बनाई सही क्यों आपने? बिल्कुल सही फिर ये सारा नाटक करने की जरूरत क्या कमेटी की? आप घोषणा कर देते और फिर कमेटी अपने हिसाब से बता दे। आप कहते थे कमेटी को 40 जिलों की घोषणा करनी है, तो कमेटी आपको 40 के हिसाब से बाउंड्री बना के दे देती। आपने कमेटी इसलिए बनाई कि जिलों की आवश्यकता है या नहीं, वहां पे सुविधा है या नहीं, वहां किस प्रकार की और क्या क्या ऑलरेडी कम से कम खर्चा हो। क्या होता है देखिए, उपखंड मुख्यालयों पर भी कई बार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की अच्छी बिल्डिंग बन सकती है, उपलब्ध होती है, सर्वे किया जाता होगा, तो यहाँ पर अगर बनाएंगे तो कम से कम खर्चे में जिला मुख्यालय बन जाएगा। ये कई कई जिला स्तरीय अधिकारी कई बार उपखंड लेवल पे बैठते हैं, उन्हीं को आपस में बनाया जा सकता है। और जहां तक फायदा होने का सवाल है, आज तो स्थिति है कलेक्टर्स को कौन सा अधिकार है अपने क्षेत्र में लोगों के तबादला कर सके किसी। सारा काम तो केंद्रीकरण होता है, चाहे कोई सी भी पार्टी की सरकार हो। जब केंद्रीकृत रूप से काम होना है तो उसका आज किसी छोटे से कर्मचारी को भी अपना किसी कारण से अगर स्थानांतरण चाहिए, आज उसको जयपुर भागना पड़ता है। जिले आप 100 बना लीजिए, आना उसको जयपुर ही है। तो मैं ये कह रहा था प्रारंभ में, जैसे मैंने बात कही कि जो निर्णय की जो स्तर है, जितना नीचे होगा उतना फायदा होगा, जितना नजदीक होना चाहिए लोगों के। तो पंचायत को दीजिए ना अधिकार। जी 29 विषय थे जो पंचायतों को देने थे, लेकिन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के ये लगता है कि देखिए, फायदा तो चुनाव में
मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जिलों की घोषणा से कोई चुनावी फायदा हो, मानते जरूर होंगे कि होगा इसका, मुझे तो संदेह और किसी बात पे चुनाव जीते जाएं वो अलग बात है, लेकिन इस आधार पर कि जिले बन गए से चुनाव जीते जाएंगे, मुझे मेरी अपनी शंका है इसके अंदर, इसके आधार पर तो कोई बहुत असर नहीं होना चाहिए। जी, राजीव तिवारी जी, अशोक गहलोत जैसे कुशल प्रशासक और राजनीतिक चतुर व्यक्ति से ऐसी चूक कैसे हो जाए कि पहले सीमांकन नहीं है, पहले कोई रोड मैप नहीं है, पहले किसी तरह की कोई योजना नहीं है, सीधे घोषणा कर दी और उसके बाद दफ्तर में बैठ के कर्मचारी बेचारे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, किस तरह से अब बात को संभाला जाए? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनों से ही संकट में घिर जाता है तो कई बार इस तरीके के निर्णय हो जाते हैं। तो गहलोत साहब भी पार्टी के आंतरिक विवादों में इतने घिरे हुए हैं कि अब उनको ये लग रहा है कि मुझे सरकार रिपीट करनी है, तो रिपीट करनी है, और वो हर मंच पर इस बात को कहते भी हैं कि हमने 3 सर्वे कराए हैं, 2 सर्वे कराए हैं, और इससे हमारे को जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। और उसी के लिए इन्होंने ये जो 19 जिलों की नई घोषणा की है, या और जिलों की घोषणा करने जा रहे हैं, या और संभाग बनाएंगे, 3 संभाग तो ऑलरेडी और बना ही दिए हैं। तो ये सारी घोषणाओं के पीछे, या आपका ये जो महंगाई वाला कैंप लग रहे हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जनता के मन में तात्कालिक ये प्रभाव रहे कि ये सरकार ने हमारे लिए कितना काम किया है। हालांकि उस पूरे काम का क्या असर होगा ये कई सालों में आके मालूम पड़ पाएगा, क्योंकि इन जिलों का गठन जो हुआ है वो भी ऐसा नहीं है कि ये अभी ऑपरेशनल हो जाएंगी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे। तो अभी बहुत सारा काम बाकी है उसके अंदर। तो देखना यही है, जैसे अब खंडेलवाल साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार आ रही है और हम उसमें वापस से रिव्यू करेंगे चीजों का, ये करेंगे। उधर अटल जी पौरुष जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। तो ये तो हर राजनीतिक दल का ध्येय होता है कि हम सरकार में आए, सत्ता प्राप्त करें, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं, भानोट साहब ने कहा बिना सीमांकन के तो जिलों की घोषणा हो ही नहीं सकती। आज जयपुर के हो गए, निगम में ही अभी तक पता नहीं है लोगों को 2 निगम बनने के बाद कि मेरा वार्ड कौन से निगम में आ रहा है। ये बात कम से कम आप सर्वे करा सकते हैं। 25 से 30% लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि हमारा वार्ड कहाँ आ रहा है जी। तो जैसे मतदान के समय होता है कि मतदान केंद्रों का ही लोगों को पता नहीं पड़ता, जब तक कि वो बड़ी पूछताछ करके पहुंचते हैं कि फलाने स्कूल में मेरा मतदान केंद्र है या फलाने कार्यालय में है। तो ये सारी चीजें जब तक पूरी तैयारी के साथ ना हो तब तक उसका परिणाम मिलना राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से या आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से उसका पूरा परिणाम मिलना संभव नहीं है। और मुझे तो यही लगता है कि इन जिलों का भी कोई बहुत बड़ा आगामी चुनावों में नए जिलों के गठन का कोई बहुत बड़ा लाभ मिल पाएगा, इस पे संशय है। जी, तो एक तरफ जिलों को लेकर जितनी कवायद कैबिनेट की बैठक में आज होने वाली है, नए जिलों की घोषणा की बात हो रही है, और श्याम सुंदर शर्मा जी जो अभी तक बात निकल कर आ रही है, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसे आनन फानन में की गई घोषणा से किसी भी मौजूदा सरकार को सत्ता में वापसी से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि कुशल राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत से कैसे इतनी बड़ी चूक हो सकती है कि वो इतना बड़ा विवाद का विषय लोगों को, जनता को दे दे कि उनके विधायक भी उनके पीछे पड़ जाएं, उनके मंत्री भी उनके पीछे और विपक्ष भी उनके पीछे। देखिए मीना जी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज की घोषणा का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो उसने जिले बनाने का रिकॉर्ड भी बना दिया इस बार, क्योंकि जिले अब तक इतने कभी बने नहीं, और जो बने आप देखिए कि आपने अभी भी 19 जिले की, देखिए बने तो 15 ही जिले हैं, 4 जिले तो विड्रॉ कर लिए। तो आपने जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारी करके जो आपने का काम किया हाउस में, उस संदेश का तो आपने खुद ने विरोध कर दिया और खुद ही नहीं बना पाए 15 जिले बना पाए। तो इसका मतलब है कि आपने जो रणनीति के तहत जो प्रशासनिक फैसला किया जाना चाहिए था
वो इस तरीके से नहीं हो पाया। अब भारद्वाज जी बार बार कर हमारे मुख्यमंत्री जी सक्षम है, तो किसने कहा था कि आप 19 जिले की घोषणा करो और 15 को धरातल पे लाके रखो और उसके बाद कहो कि हम और जिले भी बनाएंगे और संभाग भी बनाएंगे। ये सब चीजें क्या कहलाती है कि राजनीतिक सक्षमता कहलाती है या असफलता कहलाती है? मुख्यमंत्री जी चाहे भले 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस मामले में तो वो सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि निर्णय करने से पहले आपको सीमांकन करना चाहिए था। सीमांकन आज तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है मीना जी, तो उसका मतलब अस्तित्व नहीं आया। अभी कोई जिला ये नहीं कह सकते हो कि ये जिला बन गया है प्रशासनिक दृष्टि से। केवल आप तो अभी रूपरेखा बना रहे हो, कर रहे हो, लोगों को राजी करने का प्रयास कर रहे हो, भाई तुम कहोगे तो और बना देंगे, तुम करोगे तो ये भी दे देंगे, मगर हमको वापस से सरकार दिला दो, क्योंकि हम सरकार बन की दोबारा रिपीट करने के लिए ये सब कुछ निर्णय करना चाहते हैं, चाहे भले हमारे पास पैसा हो नहीं हो, लेकिन हम कहेंगे कि हमने जिले बना दी। 2000 करोड़ में कैसे बना पाओगे इतने जिले? कैसे प्रशासनिक दृष्टि से एक जिले को कितना पैसा मिलेगा? तो ये आप तनख्वाह दे पाओगे नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप तो अभी आचार संहिता के बाद चले जाओगे और क्योंकि शासन का काम फिर किसके पास रहेगा ये भी पता है, फिर पैसे की दिक्कत आएगी कि कैसे तो हम पैसा देंगे उन जिलों को, कैसे क्या करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपको निर्णय, आज जैसे कैबिनेट की बैठक हो रही है, आपके लोग कह रहे हैं कि हमारे बनाओ, नहीं तो हम तो जा रहे हैं, हम तो नाराज हैं आपसे, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे लोगों ने कहा कि जब सत्ता में आप हो तो कुछ बना ही नहीं पाए, तो इसलिए निश्चित तौर पर आज और कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार का कैबिनेट आज हो रहा है, ऐतिहासिक फैसला कैबिनेट में खुद का भी होने वाला है, इसलिए ये कही थी कि आज की कैबिनेट का भार कितना आएगा कितना नहीं आएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मुझे पहली बार लग रहा है कि उनको वापस लेने पड़ रहे हैं निर्णय और फिर नई चीजें करनी पड़ रही है, इसलिए कि अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए कह रहे हैं कि देखिए मैंने तो सबको खुश करने का प्रयास किया, खुश नहीं हो पाए, इसलिए अब खुश और करूंगा, तो फिर चुप रहो, बोलो मत, मैं सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो जादू की पोटली है। अब जादू की पोटली कभी हमेशा सफल नहीं होती है, वो तो क्योंकि वो होती है कि दिखती है कुछ, होता है कुछ, तो निश्चित हमारे मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जो उनको राजनीतिक फैसला करके संतुष्टि का प्रयास करने का वो कह रहे हैं। हम संतुष्ट हो गए तो पता नहीं वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, क्योंकि वर्मा जी आजकल बीजेपी में शामिल हो गए, ये बीजेपी की दृष्टि से भी कुछ बोलेंगे, क्योंकि अब तो प्रशासन का जो चेहरा था, इन्होंने निश्चित रूप से जिले भी देखे, संभाग भी देखे और ये दोनों राजनेताओं के पास करीब भी रहे, लेकिन जो रामलुभाई जी ने जो करना था उनसे कितना पूछा गया कितना नहीं पूछा गया, ये तो बात है। अभी तक नियम नहीं है कि जिले इस संख्या की इतनी होनी चाहिए, इतना क्षेत्र होना चाहिए, कोई नियम नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसको बना डालो, आप कुछ भी है तो आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति होना भी अपने आप में एक बहुत जरूरी पहलू है श्याम सुंदर शर्मा जी। और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करते तो भी अपने आप में एक राजनेता के लिए उसे अच्छी बात कही भी जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि उसका प्रशासनिक या उसका जो उन्होंने कल्पना की है उसको व्यवहारिक रूप से लागू कैसे करें। केसी वर्मा जी, आप क्योंकि प्रशासन से आपका वास्ता रहा है, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं वो भी आपसे जरूर टच में होंगे, तो पॉलिटिकल मूव है ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने क्या मुख्यमंत्री को सही फीडबैक नहीं दिया? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखा इस विषय पर, या उन्होंने मुख्यमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अपनी ताकत लगाने का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री को? आम धारणा यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व है कि राजनीतिक निर्णय लेने के लिए मैं नहीं सोचता किसी अधिकारी की सलाह लेते। ये तो जो जिलों का इनका गठन किया गया, घोषणा की गई है, वो तो रूप में देखे कि लड़के की शादी तय कर दी, लड़की का पता ही नहीं है, अब लड़की ढूंढ रहे हो, लड़की देख के आओ, लड़की अपनी शादी तय कर दी, इस तरह का इन्होंने किया हुआ है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कलेक्टर एसपी लेके आ जाएंगे, यह एडिशनल चार्ज दे देंगे, वहाँ कलेक्टर एसपी लगा देंगे, किंतु जो नीचे का स्टाफ है वो स्टाफ इनको है ही नहीं, भर्ती नहीं कर नहीं रहे, भर्ती नहीं करेंगे तो उसका पेपर आउट हो जाएगा, पेपर आउट नहीं होगा तो हाईकोर्ट से स्टे आ जाएगा। तो नीचे का स्टाफ आपको उपलब्ध नहीं होगा, पूरा संसाधन नहीं होगा, तो कैसे जिले काम कर पाएंगे? कलेक्टर एसपी चलो उनको बैठाने से कोई जिला संचालित नहीं होता है जब तक कि आपका नीचे का बाबू वगैरह ये जो स्टाफ है वो पूरा नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ समय में यानी साल भर तक ये जो स्टाफिंग पैटर्न है उसको सही कर पाएंगे। वैकेंसी निकलेगी, लेके आएंगे,
आज भी जो पहले माफ करना, मैं राजस्थान जिला कलेक्टर रहा, वो 1991 उसकी स्थापना हो गई थी। आज भी वहां पर देखा जाए पूरा स्टाफ नहीं है नीचे, प्रतापगढ़ देखे पूरा स्टाफ नहीं है, और जिला देख लीजिए उन्हें पूरा स्टाफ नहीं है, तो टूट के बने हुए हैं। इसलिए उन जिलों को स्ट्रेंथन करना, इनको सुदृढ़ीकरण करना बहुत ही चुनौती भरा काम है। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक लाभ के लिए किया है, जैसा कि माननीय, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि उन्होंने घोषणा कर दी, शादी कर दी, शादी से पहले उन्होंने मंगनी भी की होगी, मंगनी की होगी तो लड़के के परिवार को या लड़की के परिवार को देखा भी होगा, 4 लोगों से पूछा भी होगा, फीडबैक भी लिया होगा, क्या कमाता धमाता है ये भी पूछा होगा, तो अधिकारियों से चर्चा तो जरूर की होगी मुख्यमंत्री ने। ऐसा नहीं होता कि बिना किसी से बात किए और सीधा उन्होंने फैसला सुना दिया। जहां तक ऐसा है कि जैसे ही घोषणा हुई थी जिलों की, माननीय भनाव साहब बैठे हुए हैं, अधिकारी वर्ग में असंभव हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, ये इतने सारे जिले एक साथ हो गए, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे संसद में आएंगे, तो अधिकारियों ने आश्चर्य व्यक्त किया था। सीएम क्या कर रहे हैं सर, सेक्रेटरी टू सीएम क्या कर रहे हैं? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आम अधिकारी को बता रहा हूँ कि सबको आश्चर्य हुआ कि कैसे मैनेज कर पाएंगे। निश्चित रूप से जो जल्दीबाजी में घोषणा की गई है उसकी हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हमें लाभ मिलेगा, ये सभी हमारे पैनलिस्ट यही मान रहे हैं, इसका लाभ मिलना मुश्किल है। ये उल्टा ये हुआ कि जनता में आक्रोश ज्यादा हो गया है, कि जनता आक्रोशित हो रही है कि मुझे किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, सीमाएं भी तय नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, किंतु आक्रोश अवश्य सरकार के प्रति हुआ है। और कहीं ना कहीं ये सरकार को बिल्कुल, जैसे पड़ोस ने कहा कि हमारा बहुत प्रशासन लंबा अनुभव है, और मुझे लगता है कि अनुभव पर अब विराम लगने वाला है, इन चीजों से कुछ भला होना नहीं है। जी अटल जी के पास आती हूँ। अटल जी, जब कुछ होने ही वाला नहीं है उससे फायदा, और मुख्यमंत्री की चारों तरफ इस विषय पर आपको लगता है कि किरकिरी ही हो रही है, जो आप सुन रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो फिर बीजेपी को डर किस बात का है? हमारा डर है ही नहीं मैडम, हमने इस जिले जो बनाए गए हैं उसका कोई विरोध है। हमारा केवल इशू ये है कि ये जो जादूगरी के नाम पे पिटारे से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इनके मेरा ख्याल है जो आप कह रहे हैं बड़े अनुभवी है, बड़े ही है, ये पास की बातें हो चुकी हैं। ये रंधावा साहब है जो इनके प्रभारी है, वो कह रहे हैं कि उम्रदराज नेता छोड़ दें और नयों को आने दें। मेरे को कहीं ऐसा सा लग रहा है। आप देखिए चिरंजीवी योजना है, 3 बार इन्होंने पहले सुनिए 1 मिनट सुनिए, चिरंजीवी योजना 1 मिनट सुनिए कि चिरंजीवी हेल्थ योजना 3 बार बदली। पहले कहते 5 लाख, फिर कहते 10 लाख, फिर कहते 25 लाख, 25 में 5 ऐसे मिलेंगे, 10 ऐसे मिलेंगे, 5 एक्सीडेंट के। तो इनका इतना लोग, आज भी लोगों को नहीं पता कि चिरंजीवी योजना में कितना पैसा मिल रहा है, कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। क्यों? इनकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है ही नहीं, ये केवल घोषणाएं कर देते हैं। कैसे होगा, कहाँ से आएगा। अभी भी 5 लाख से ऊपर अगर चिरंजीवी योजना में इनके 400 से ज्यादा परिवार नहीं है जिनमें 5 साल चिरंजीवी योजना में 5 लाख से ऊपर जो दिया गया है ना, 5 लाख से ऊपर लेने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। ये बेवकूफ बनाते हैं केवल, इनको कुछ नहीं पता कि हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना कैसे चलाई जा रही है। अलग से वार्ड खोल दिया, उसमें नए डॉक्टर रहते हैं, नए प्रैक्टिशनर, सीनियर प्रैक्टिशनर जाते ही नहीं है। क्या जवाब दोगे आप जो जनता को, आप और आपके मुख्यमंत्री जी जो बेवकूफ बना रहे हैं, उससे सबको पता है। राज्य के 90% लोगों का, राज्य के 90% परिवारों का चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन है। क्या और 10% परिवार ऐसे हैं जो चिरंजीवी में शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अगर चिरंजीवी की योजना में कितने रुपए का इंश्योरेंस? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे मैं आपसे ये बात राज्य के 90% लोग बोर्ड लगा रखिए 25 लाख का 25 लाख का क्या बेवकूफी बनाते हैं। मानते हैं कि 10% मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नई जिलों की बात है, आप कहाँ चले गए चिरंजीवी में? भारतीय जनता पार्टी वाले 90% में या 10% में? ये जवाब दीजिए, अध्यक्ष ये रहने वाले जवाब पायलट साहब।
भारतीय जनता पार्टी का आपको कुछ पता ही नहीं है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नेता 90% में आता है, 10% में आता है। जवाब मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन आपको पता ही नहीं सरकारी क्या रिपोर्ट होगा। सरकारी रिपोर्ट में है कि 90 राज्य के अटल जी, राज्य के 90% लोगों का रजिस्ट्रेशन है। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ 10% लोगों में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? यही मूर्ख क्या आप ये बना रहे हो मानते हैं? आप? रजिस्ट्रेशन हर काम का रजिस्ट्रेशन, तो अगर 10 लाख परिवार है उन्होंने 20 लाख कर दिया, तो 10 लाख इनको 20 से गुणा कर लो। इसलिए लगाए आपके भारतीय जनता पार्टी रात कैंपों में भारतीय जनता पार्टी वाले लाइन लगा के खड़े हुए तारीफें कर रहे हैं। आप जाइए धरातल में जाइए, बिल्कुल आपके हाथ जोड़े, बहुत तगड़े हो आप। धरातल में जाइए, धरातल में जाकर के देखिए। आप लोगों के साथ असल में दिक्कत ये हो रही है, आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अभ्यस्त हो चुके हैं। आप लोग धरातल को छोड़ दिया। जिलों की बात करो ना आप तो पौरुष जी और अटल जी, आप दोनों एक देश की सबसे पुरानी पार्टी से आते हैं और एक देश की सबसे बड़ी पार्टी से आते हैं। जब आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो ये नहीं सिखाया जाता कि जनता जब आपको देखती है तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं तो माफी चाहता हूँ मैडम, है ना, जबरदस्ती में थोड़ा भावुक हो गया। आप इतने मैं माफी चाहता हूँ। भावुक नहीं होना चाहिए। तथ्यों पे बात होती है, भावनाओं से बात राजनीति। कई बार दुख होता है कि जनता के साथ किस तरीके से उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जनता आपको देख रही है, जनता आपसे क्या समझेगी और क्या आपकी पार्टी के प्रति धारणा बनाएगी। आप लोगों को ऐसे चिल्लाते हुए देखती है, आप सुनते नहीं अपने साथी को। आपको जब बोलने का मौका दिया जा रहा है तब आप बोलिए ना प्लीज। आप दोनों शुरू हो जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, आप किसी भी डिबेट में ऐसा मत करिए। कम से कम कुछ लोगों को अच्छी लगती है ऐसी डिबेट्स कि आप लोग चिल्लाते रहते हैं, दोनों को चिल्लाने का मौका देते हैं। जनता को कोई फायदा नहीं होता है, हमारा एयर टाइम सिर्फ डिस्टर्ब होता है, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। आप लोगों को जनता सुने तो आपकी पार्टी के प्रति कुछ सोच विचार धारणा बनाए। तो प्लीज आप लोगों को जब बोलने का मौका दें तभी बोले। आज का समय हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जानने की कोशिश की कि जो नए जिले बनाए गए हैं उससे राज्य सरकार को, अशोक गहलोत को, बीजेपी को कितना, किसको फायदा और नुकसान। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने एक के बाद एक जन कल्याणकारी जो घोषणाएं की, उनमें एक नए जिलों की घोषणा भी है और उसमें बड़ी संख्या में जो जिलों की घोषणा है वही विवाद का विषय है कि क्या उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कम बैक करने में, अपनी सरकार वापस लाने में मदद मिलेगी। एक जनरल जो बात डिस्कशन के बाद निकलकर सामने आई है कि जिलों की घोषणा से कोई बहुत बड़ा फायदा अशोक गहलोत सरकार को नहीं होने वाला है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसका काम कितनी रफ्तार से बढ़ता है। आज कैबिनेट की अहम बैठक इस समय चल रही है, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट के लोग हैं वो इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 और कल शाम 6 बजे तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।